नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के इस खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हम बिहार शिक्षा समाचार में आपके लिए लेकर आते हैं शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के लिए खास खबर और खास रिपोर्ट को। सबसे पहली खबर, शिक्षक पढ़ाने पर ध्यान दे, समस्या दूर करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा है कि शिक्षक अपना पूरा ध्यान शिक्षण पर दे, शिक्षण पर केंद्रित करें। हम आश्वस्त करते हैं कि उनकी न्याय संगत मांगों पर विचार के साथ ही विभागीय उत्पीड़न को रोकने की चिंता सरकार करेगी। पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान दें, अधिकारियों को सरकार देख लेगी, वह शिक्षकों को परेशान नहीं कर पाएंगे। मंत्री विधान परिषद में केदारनाथ पांडे, संजय कुमार सिंह, नवल किशोर यादव, सर्वेश कुमार, संजीव कुमार सिंह, मदन मोहन झा, देवेश चंद्र ठाकुर, वीरेंद्र नारायण यशदव, संजीव श्याम सिंह और समीर कुमार सिंह के एक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहे थे। बीएड छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन पर विचार। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में बीएड की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह बात शुक्रवार को विधान परिषद में संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में कही। पूरक प्रश्न पर कहा कि राज्य सरकार ने यह योजना आगे की पढ़ाई के लिए शुरू की है, जबकि बीएड एक प्रशिक्षण कोर्स है। हालांकि यह भी कि सदस्यों की मांग पर इस मामले में फिर से समीक्षा कराई जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 53,327 आवेदकों के लिए 1,292.15 करोड़ के शिक्षा ऋण की स्वीकृति बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी गई। यह राशि आवेदकों के पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए था, न कि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की बड़ी घोषणा। कहा 1,172 विद्यालय सहायकों व 1,129 परिचारियों की होगी शीघ्र बहाली। बिहार में विद्यालय को लेकर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शिक्षा मंत्री लगातार सकारात्मक विचार दे रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य केदारनाथ पांडे के प्रश्नों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रावधानों के अनुसार संकल्प संख्या 1,129 दिनांक 11 अगस्त 2020 के द्वारा विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त का गठन किया गया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय सहायक के 1,172 और विद्यालय परिचारी के 1,129 पद सृजित किए गए हैं। उन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश विभाग द्वारा निर्गत करने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि राजकीयकृत उच्च विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल के स्वीकृत पद 3,259 और 6,484 हैं। इसमें से रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 1,379 एवं 1,129 है। श्री चौधरी ने केदारनाथ पांडे एवं एक और सवाल के जवाब देते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा विहित प्रावधान के अधीन जिला परिषद एवं नगर निकाय द्वारा माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में इस तरह की बात लाई गई है। नौकरी पर आन पड़ी तो शिक्षा विभाग ने की पहल। शिक्षकों के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सर्टिफिकेट दिलाने को हुआ हस्तक्षेप। राज्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण DELED प्राप्त कर चुके वैसे प्रारंभिक शिक्षक मुश्किल में हैं, जिन्हें 12वीं के इम्प्रूवमेंट एग्जाम के सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। ऐसे शिक्षकों के 12वीं के इम्प्रूवमेंट एग्जाम के प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उनकी नौकरी पर आन पड़ी है। इसके मद्देनजर इस मामले में अब शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने हस्तक्षेप किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने संबंधित शिक्षकों को 12वीं के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के क्षेत्रीय निदेशक को शुक्रवार को पत्र भी लिखा है। फिर स्कूल जाएंगे पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे। राज्य में कोरोना काल से बाहर से आए गांव लौटे बच्चे
फिर से स्कूल जा पाएंगे। राज्य के बाहर से या राज्य के अन्य जिलों से अपने गांव लौटे अनामांकित या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को विशेष नामांकन अभियान में स्कूलों में दाखिला मिलेगा। पहली से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए राज्य में 8 मार्च से विशेष नामांकन अभियान शुरू हो रहा है। प्रवेश उत्सव के नाम से 20 माह तक चलने वाले इस अभियान की समाप्ति के बाद नामांकित बच्चों को बच्चावार रिपोर्ट सौंपने के निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट की कॉपियों की जांच हुई शुरू। इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों की जांच शुक्रवार से शुरू हो गई है। मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के सशस्त्र जवानों की तैनाती भी की गई है। मूल्यांकन केंद्रों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों के परिसर में मूल्यांकन कार्य से जुड़े लोगों के अलावे अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की इजाजत नहीं है। मूल्यांकन केंद्रों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। पहले दिन मूल्यांकन केंद्रों पर प्रधान परीक्षकों एवं सह परीक्षकों ने योगदान किया। उसके बाद कॉपियों की जांच शुरू हुई। कॉपियों में बार कोडिंग है। इसमें जांच करने वाले भी नहीं जान पाते हैं कि कॉपी किसकी या कहां की है। मूल्यांकन केंद्र विषयवार बनाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्र से ही कंप्यूटर के जरिए मार्क्स पोस्ट की व्यवस्था की गई है। राज्य में 1473 परीक्षा केंद्रों पर 1 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार, 2 जिले के डीईओ प्रस्ताव खारिज। पूर्वी चंपारण का भी एक प्रस्ताव रिजेक्ट। राज्य में ऐसे प्रखंड जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद खाली हैं के अतिरिक्त प्रभार पड़ोस के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। इस बाबत संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के प्रस्ताव पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के अनुमोदन की मुहर लग गई है। हालांकि बक्सर एवं नवादा जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव खारिज हो गए हैं। पटना में गोलघर विद्यालय अवर निरीक्षक को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से संबंधित प्रस्ताव छोड़कर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के बाकी सभी प्रस्तावों पर भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के अनुमोदन की मुहर लग गई है। गोलघर विद्यालय अवर निरीक्षक के संदर्भ में प्राप्त शिकायत के समीक्षोपरांत निर्णय होगा। इसी प्रकार पूर्वी चंपारण के पताही के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जुड़े वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव भी खारिज कर दिए गए हैं। पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के बाकी सभी प्रस्तावों पर भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के अनुमोदन की मुहर लग गई है। इसके साथ ही जिन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के सभी प्रस्तावों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के अनुमोदन की मुहर लगी है, उनमें से मुंगेर, सिवान, बांका, बेगूसराय, अरवल, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, भागलपुर, लखीसराय, औरंगाबाद, गोपालगंज एवं वैशाली शामिल हैं। कई विषयों की परीक्षा की तिथि बदली। सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड के साइंस मैथ के साथ ही कई विषयों की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। 10वीं बोर्ड के साइंस का पेपर अब 15 के बजाय 21 मई को होगा। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा सप्ताह में 4 दिन 2 पाली में होगी। नए शेड्यूल के बाद बोर्ड की परीक्षा में लगने वाले समय भी बढ़ गया है। पहले पूरी परीक्षा 39 दिनों में सिमटी थी, जो अब 44 दिनों तक चलेगी। संबंधित डेट शीट को बोर्ड ने सभी स्कूलों को उपलब्ध करा दिया है। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी, लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा 7 जून और कक्षा 12वीं की परीक्षा 14 जून को खत्म होगी। स्कूलों से टैग होंगे आंगनवाड़ी केंद्र। बिहार के आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक स्कूलों से टैग किए जाएंगे। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों को शैक्षिक विकास की नींव मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है। ऐसे केंद्रों को निकट के स्कूलों से ही टैग किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोग्राम अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस काम को पूरा करेंगे। ICDS के निर्देशक ने इससे संबंधित निर्देश राज्य के सभी जिला प्रोग्राम अधिकारियों को भी भेज दिया है। डीएम साहब लेंगे स्टूडेंट्स की कम संख्या पर स्कूल टीचर्स की क्लास। सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स का मोह भंग हो रहा है, खासकर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों से। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है कि स्टूडेंट्स संख्या प्रॉपर रहे, इसके लिए 8 से 20 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाए। स्टूडेंट्स की संख्या कम होने पर संबंधित स्कूलों के टीचर्स को जवाब देनी पड़ेगी।
2000 मदरसे होंगे स्मार्ट। बिहार के अनुदान प्राप्त 1942 मदरसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। केंद्र की नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अमल करने में जुटी नीतीश सरकार ने मदरसों को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष से मदरसों में रोज परक शिक्षा और कंप्यूटर ट्रेनिंग से जोड़ने के साथ साथ युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल विकास पर भी तेजी से काम होगा। शिक्षा विभाग की ओर से बजट में मदरसों के सुदृढ़ीकरण पर भी काम करने का लक्ष्य तय किया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने संबंधित कई पाठ्यक्रम भी लागू करने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के बजट में 127 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में मदरसों का कक्षावार पाठ्यक्रम, मॉडल पेपर और विद्यार्थियों के लिए सॉल्यूशन बुक उपलब्ध कराने के साथ भवन निर्माण की योजना है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भी निर्माण कराया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।